हेलो स्टूडेंट, एमपी बोर्ड कक्षा 9वीं के सभी प्यारे विद्यार्थियों को नमस्कार। हम लेकर आए हैं त्रैमासिक परीक्षा पेपर जो आपका होने जा रहा है सोमवार के दिन, मंडे के दिन जो आपका त्रैमासिक परीक्षा का पेपर है। तो हम लेकर आए हैं त्रैमासिक परीक्षा का जो पेपर है। देखिए, इसमें से बहुत सारे प्रश्न आपके ब्रिज कोर्स से बनकर आने वाले हैं प्यारे विद्यार्थियों। इसमें क्या है, आपके देखिए 2 गणित है इस बार, बेसिक गणित और स्टैंडर्ड गणित। तो बेसिक गणित में किस टाइप का पेपर आएगा, स्टैंडर्ड गणित में किस टाइप का पेपर आएगा, पूरे वीडियो में बने रहना। मैं आपको 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप समझा देता हूँ। सबसे पहले आपको बेसिक और स्टैंडर्ड का गणित समझा देता हूँ। एक तो आएगी आपकी बेसिक पेपर आएगा गणित का, और एक आएगा स्टैंडर्ड। ठीक है, शॉर्टकट में लिख देते हैं। अब इसका फंडा क्या होगा समझिए विद्यार्थियों, वीडियो को स्किप मत करना, बिल्कुल भी समझना ध्यानपूर्वक। बेसिक में क्या होगा, 2 पेपर आएंगे आपके, एक तो स्टैंडर्ड वाला आएगा और एक बेसिक वाला। जिन विद्यार्थियों ने बेसिक गणित ले रखी उनको बेसिक गणित का पेपर दिया जाएगा, और जिन विद्यार्थियों ने स्टैंडर्ड गणित ले रखी उनको स्टैंडर्ड गणित का पेपर दिया जाएगा। अब होगा क्या, आपके देखिए चैप्टर वाइज तो जैसे कि 2 अध्याय तक आए और ब्रिज कोर्स आया, तो देखो बेसिक गणित में 60 से 70% ब्रिज कोर्स आएगा बेसिक गणित में, और स्टैंडर्ड गणित में 40% के आसपास तो ब्रिज कोर्स आएगा और बाकी के चैप्टर में से रहेंगे। स्टैंडर्ड में क्या होगा, सवाल का जो प्रारूप होगा थोड़ा सा कठिन होगा। बेसिक में क्या होगा, जो सवाल रहेंगे आपके थोड़े इजी सवाल रहेंगे, ये रहेगा। और जिन्होंने स्टैंडर्ड गणित ली है वो विद्यार्थी फायदे में रहेगा। बोलो कैसे रहेगा फायदे में, क्योंकि उनको 11वीं में क्या है, कौन सा भी विषय चॉइस कर सकते हैं। और बेसिक गणित जिन्होंने ली उनको नुकसान रहेगा, वो 11वीं में सिर्फ आर्ट्स ले सकते हैं। 11वीं में क्या ले सकते हैं, आर्ट्स, उसको साइंस लेने की अनुमति नहीं रहेगी जिन्होंने 9वीं में बेसिक गणित लिया है। तो ये बेसिक और स्टैंडर्ड का फंडा मैंने आपको समझा दिया। अब देखिए पेपर का टाइप। सबसे पहले देखिए मैं बेसिक के ऊपर स्टैंडर्ड बेसिक दोनों के ऊपर मैं लेकर आया हूँ वीडियो। तो देखिए आपका टाइप ऐसा कैसे रहेगा, बेसिक हो चाहे या स्टैंडर्ड गणित हो। और एमपी बोर्ड कक्षा 9वीं के विद्यार्थी पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल पर जुड़ो, चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लेना, वीडियो को लाइक कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे आने वाला हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके। क्योंकि एमपी बोर्ड से संबंधित सभी प्रकार की जानकारी हमारे यूट्यूब चैनल पर सबसे पहले दी जाती है। अब जान लेते हैं ये जो पेपर है प्यारे विद्यार्थियों, ये प्रीवियस ईयर का पेपर है। पिछले साल का पेपर लेकर आया हूँ, जो पिछले साल परीक्षा हुई थी त्रैमासिक 2023-24 गणित विषय का कक्षा 9वीं के विद्यार्थियों के लिए। तो देखिए पिछले साल का जो पेपर है सेम टू सेम, देखिए इस टाइप तो आपका यही रहेगा, बेसिक गणित हो चाहे स्टैंडर्ड गणित हो, टाइप तो आपका सेम टू सेम यही रहने वाला है। पहला प्रश्न था 729 की घात 1/3 का मान है, तो इसका मान क्या आएगा 7। इसका अपन को हल करना पड़ेगा, 7 के घन 3 आ जाएंगे, गुणित 3 से 3 कट जाएंगे, तो उत्तर आ जाएंगे 7, ये रहेगा। ठीक है, निम्न में से एक अक्ष पर स्थित एक बिंदु, एक अक्ष पर कौन सा। अब देखो इनको हल करवाऊंगा तो पेपर जो आपका जो वीडियो है, वीडियो बहुत जो है उसकी लेंथ बहुत बड़ी बन जाएगी, तो आप देखते चलिए, इनको आप अवश्य पढ़ लेना। इस टाइप से आपका पेपर आने वाला है। ब्रिज कोर्स के प्रश्न भी रहेंगे, इसमें से कुछ प्रश्न बुक के भी रहेंगे। देखो इस पेपर में 2 अध्याय तक हैं, बाय चांस आपके 3 अध्याय तक भी आ सकते हैं, लेकिन आने की संभावना कम है। 2 अध्याय तक ही आपके पूछे जाएंगे। 3 अध्याय के जहाँ पर 3 अध्याय पढ़ा दिया, जिस स्कूल में आप 3 अध्याय भी तैयार कर सकते हो, बट 2 अध्याय तो आपको तैयार करना ही है। जहाँ तक अनुमान है कि 2 अध्याय तक ही आएंगे, क्योंकि ब्लॉक वाइज पेपर बन रहे हैं, तो कौन से ब्लॉक में कहाँ तक आ जाएँ ये अब इस बार फिक्स नहीं है। पिछली बार क्या होता था, भोपाल से पेपर बनकर आता था तो सेम टू सेम सभी के सेम रहता था, लेकिन अब क्या है सभी के अलग अलग हो रहा है। रिक्त स्थान देख लिए, 6 रिक्त स्थान आएंगे, 6 सही जोड़ी आएगी। देखिए प्यारे विद्यार्थियों, इस सही जोड़ी को आप अवश्य जाना, ये अक्सर हर बार पूछी जाती है। इस टाइप की सही जोड़ी बनकर आती है, इस टाइप के आप सवाल हल कर लेना, इस टाइप की सही जोड़ी आपकी बनती है त्रैमासिक परीक्षा में। ठीक है, चौथा देखिए, एक वाक्य शब्द में उत्तर लिखिए, देख लेना, इनको पढ़ लेना, हल करके भी देख लेना आप सभी। 5वां है सत्य सत्य लिखना है, ये भी आप पढ़ लेना। 6ठा प्रश्न है जो कि 2 अध्याय का है। उसके बाद 7वां प्रश्न है 1 अध्याय का उदाहरण है। ठीक है, 7वां प्रश्न 1 अध्याय का उदाहरण है। 8वां प्रश्न भी 1 अध्याय का उदाहरण है। 9वां प्रश्न 1 अध्याय का है। 10वां प्रश्न जो है ये ब्रिज कोर्स के है शायद, या तो 2 अध्याय के या 2 अध्याय का, सॉरी ये 2 अध्याय का है। 10वां प्रश्न ये ब्रिज कोर्स का है, ब्रिज कोर्स वाला ये भी ब्रिज कोर्स का है। ठीक है, 13वां भी ब्रिज कोर्स का है, 14वां भी ब्रिज कोर्स का, 15वां भी ब्रिज कोर्स का है। 16वां प्रश्न है जो कि 1 अध्याय का है। 17वां प्रश्न है
जो कि ब्रिज कोर्स का है। 18वां प्रश्न है जो कि ब्रिज कोर्स का है। 19वां प्रश्न है जो कि 1 अध्याय का है। 20वां प्रश्न है जो कि 2 अध्याय का है। 21वां प्रश्न है जो कि ब्रिज कोर्स का है। उसके बाद 22वां प्रश्न है जो कि एक तो ऊपर वाला तो ब्रिज कोर्स ऊपर वाला 1 अध्याय का है और ये भी आपका जो है एक गुणनखंड है तो के का मान ज्ञात कीजिए 2 अध्याय का है। ठीक है। उसके बाद जो है आपका 23वां प्रश्न है जो कि ब्रिज कोर्स एक तो 1 अध्याय का है। 23वां प्रश्न 1 अध्याय का है। ठीक है। ये आपको पेपर का टाइप रहने वाला है तो इन प्रश्नों को आप अवश्य तैयार करके जाना। जो कि ये जो पेपर है आपका 2023 त्रैमासिक परीक्षा 2023-24 का पेपर लेकर आए थे प्यारे विद्यार्थियों प्रीवियस ईयर का, क्योंकि विद्यार्थियों को कुछ हेल्प मिल जाए। विद्यार्थियों कमेंट थे कि प्रीवियस ईयर का पेपर बता दीजिए कक्षा 9वीं का, तो हम कक्षा 9वीं का प्रीवियस ईयर का पेपर लेकर आए थे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए से प्यारे विद्यार्थियों को नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।